अश्विनी शाही पुलिस तानाशाही की तरफ जाती दिखी है और यह बिल्कुल फूहड़ और बेहुदा आदेश है। यह आप ही के अहम घटक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई भी सलाह दे सकता, वो हमारे साथी हैं तो सलाह दिया है उन्होंने। लेकिन पुलिस कहीं निरंकुशता की तरफ नहीं जा रही है। पुलिस अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कर रही है। पुलिस ने जो बात कहा है उसमें आपने और हमको लगता है कि आपके दर्शकों तक ये बात जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि किसी भी धार्मिक आयोजन हो या सड़क पर नमाज हो, परमिशन लेना जरूरी होता है। गणेश पंडाल का आपने कई बार नाम लिया, कांवड़ यात्रा का नाम लिया, का नाम लिया, परमिशन लेकर काम होता है। परमिशन, अच्छा, परमिशन उनके लिए अच्छा, वहां मतलब कांवड़ के लिए इजाजत मिल जाएगी, कांवड़ के लिए इजाजत मिल जाएगी, गणेश चतुर्थी के लिए इजाजत मिल जाएगी, नमाज के लिए नहीं देंगे। यही मांगा है इन्होंने। एक अच्छा, परमिशन बताइए ना, मांगा है कहीं परमिशन मांगा है। देश संविधान से चलाने की सौगातें मोदी भी दिया जाता है, 32 लाख परिवारों को सौगात भी भेजी जा रही है। अच्छा, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमने उनको बिजली भी दिया, उनको उज्ज्वला भी दिया, एहसान किया और सड़क पर जी हाँ नहीं, मैं एहसान पर आता हूँ ना। आपने तो 3 बार कहा कि मैं टैक्स देता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ। जो चलते हैं वो टैक्स नहीं देते हैं क्या? वो भी टैक्स देते हैं, देश के नागरिक। पाकिस्तान तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए नमाज के लिए बंद किया तो पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाएंगे और लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। अगर विरोधियों को इतनी जो है उत्सुकता है कि सड़क पर नमाज पढ़ाई जाए, तो एक तो अपने सुप्रीम कोर्ट का जरा सा ध्यान कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सारे धर्मों के लिए था, वो कांवड़ के लिए भी था, वो रथ यात्रा के लिए भी था, वो गणेश पंडालों के लिए भी था। नहीं तो आप वहां परमिशन होती है। अच्छा, परमिशन मांग के लोग जाते हैं, कानून परमिशन नहीं ली गई। आप ये बात कह रहे हैं, 1 मिनट सुनते हैं ना, सुनते हैं एक बार पूछ। हजारीबाग में कैसे अभी पत्थर चल गए मंगल उस पे, अच्छा, कांवड़ पे जो है, और उस पर पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये सब संविधान के लिए, गोलियां भी चल जाती हैं, संभल में गोली चल जाती है, पुलिस के सामने आमना सामना होता है। तो और आगरा में, अरे सुनिए ना, हाँ कर रहे हैं तो सुनिए ना, सुनने का भी तो है लोग वहां पर, वहां का सदर। अच्छा, और कल आगरा में अश्विनी भाई, कल आगरा में करनी सिंह के उपद्रवियों ने बैरिकेड, पुलिस के बैरिकेड पे गाड़ियां चढ़ा दी और पुलिस वहां पर हाथ जोड़ते हुए नजर आई। अब मामला आप दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ, हाँ, थोड़ा सा दिक्कत। और उसमें जहां टेढ़ा सवाल हुआ, ये सीधे सवाल टेढ़े बहुत होते हैं, परेशान ना होइए। पर 1 मिनट, मनोज काका को लीजिए स्क्रीन पर। मनोज काका यहां पर सीधा कह रहे हैं अश्विनी शाही कि परमिशन ले लेते, इजाजत ली है क्या, कि जो परमिशन लेगा उसको दे देगा प्रशासन। वो ये प्ली ले रहे हैं। जो अश्विनी शाही कह रहे हैं वो फिर वही जॉर्ज ऑरवेल की जो बुक है 1984, उसी पे आई है। तो उसकी एक 3 लाइनें हैं, उसका मैं सार बता रहा हूं कि युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता गुलामी है और अज्ञानता ही शक्ति है। अब युद्ध की जगह क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद में जो जॉर्ज ऑरवेल जो 1949 में जो 1984 लिखे, वो हूबहू अगर कहीं उतर रही है। और थॉट पुलिसिंग जो लोगों के निजता तक को भी जो गवर्न कर रही है, जो सर्विलांस पे सबके फोन लगे हुए हैं, वो ठीक इस उत्तर प्रदेश में उतरा हुआ है। अब आपने जब सवाल पूछ लिया तो यहां क्या है, सांप्रदायिकता ही शांति है और योगी भक्ति ही शक्ति है। और दूसरा है कि ये जो लोकतंत्र है, लोकशाही है, जिसके नायक विंस्टन की तरह अखिलेश यादव हैं, अब ये लोकतंत्र को यहां गुलामी बताया जा रहा है। तो अब जब आपने सवाल कर लिया कि जब इस उत्तर प्रदेश में एक चुने हुए सांसद रामजीलाल सुमन ने कोई गलत बात नहीं कहा, उन्होंने जो संदर्भ लिया कि यह सच बात है कि पानीपत के युद्ध से पहले यह सही है कि
महाराणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया, चूंकि उन्हें इब्राहिम लोदी को हराना था और राजपूत वंश को। विवादित बयान तो था ही ना, खामखा में कहा है। ये मनोज काका, आप खामखा का विवाद पैदा कर रहे हैं। आप भी इसमें राजपूत बनाम पिछड़े और दलित की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा आज रामजी लाल सुमन पर नहीं थी, पर आप उनको जानबूझकर लेकर आ रहे हैं। ये आप भी 27 की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई 27 की तैयारी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके विषय पर आ रहा हूं कि जो थॉट पुलिसिंग की बात हो रही है उसमें उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल में यह है ना कि युद्ध ही शांति है। यहां भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के सरकार में सांप्रदायिकता को शांति बताई जा रही है। यहां नहीं, सवाल यह था, इजाजत ले लो सरकार से। अश्विनी शाही ये कह रहे हैं कि कह दो कि भाई 10 मिनट के लिए हमें इजाजत दे दो, अलविदा नमाज है ये, हम सड़क पर भी, जो अपने घर में ना हो बाहर हो तो वो सड़क पर भी अदा कर ले। सरकार का ये धर्म है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ने चाहिए। समता के अधिकार का जो उसमें उल्लेख है, 4-5 अनुच्छेद है, उनको पढ़ लेना चाहिए। नहीं, इसमें मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। नहीं, मनोज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में कहा था, एक मिनट सुनिए ना, समता का भाव रखे। ये ठीक है, यहां तक ठीक है, पर जो आपने कोर्ट की बात कही, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्ट कर दूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में कहा, एंड आई कोट, नो पर्सन कैन क्लेम द राइट अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग रोड्स। ये आप अनुच्छेद 25 का सहारा नहीं ले सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था 10 साल पहले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये सही कह रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी है। लेकिन सवाल यह है कि आप सभी धर्मों के प्रति क्या उस तरह का भाव कर रहे हैं? आप एक तरफ तो सौगातें मोदी दे रहे हैं, खुसरू जहां खुसरू में मोदी जी सम्मिलित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने ही नागरिकों के एक वर्ग से ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे घृणा दिखाई दे रही है कि आप उनके उत्सव के दिन, उनके सबसे बड़े पर्व के दिन उनके प्रति समता और करुणा का भाव न रख के कुटिलता और घृणा का भाव रख रहे हैं। नहीं, देश में यही समस्या रह गई है क्या? एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।